बलिया बेरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर अपने ही दल के सांसद पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सांसद और उनके परिवार के लोग जो राजनीतिक वर्चस्व का लाभ उठाकर लोगों की जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आदरणीय सांसद जी के घर के लोग पशु मेले की जमीन लिखवाए हुए हैं और अभी विवाद चल ही रहा था, तभी रामबाबू यादव भगवानपुर की 10 बीघा जमीन फर्जी तरीके से कब्जा करने का प्रयास हो रहा था, उसको न्याय मिला। उसके बाद विजय बहादुर सिंह शिवपुर और उनके पाटीदारों की जमीन 10 एकड़ 80 डिसमिल जमीन को 17 अक्टूबर 2018 को ही अपने नाम करा ली। मेरा नाम विजय बहादुर सिंह, सन ऑफ शिवमुनि सिंह, ग्राम बाबू के शिवपुर, पोस्ट लालगंज, थाना डोकटेल, जिला बलिया। विजय बहादुर सिंह जी, सांसद जो है वो जनता की सेवा के लिए होता है। जी हाँ। खास बात यह है कि बलिया के जो सांसद हैं वो आपके इलाके के हैं। क्या अनुभव है आपका एक सांसद के तौर पर उनके साथ आपका? जो भी वहाँ कांड होता है, हमारा जो अनुभव है सारा अपने परिवार से सांसद ही कराता है। कौन सांसद? वीरेंद्र सिंह मस्त जो हैं, लेकिन ऐसे समाज में वो अपने को साधुवाद बनते हैं, किसानों के नेता बनते हैं, लेकिन सारा उनका परिवार जो भी करता है केवल उन्हीं के इशारे पर करता है। यदि वो चाहें तो उनका परिवार इस तरह का गलत काम नहीं करता। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वही हुआ है जो होना चाहिए। हमारा जमीन हड़प लिए। कितनी जमीन थी? 16 एकड़ 80 डिसमिल हमारे पूरे परिवार का है। कितनी कीमत होगी उसमें कीमत कितनी होगी लगभग? अब कीमत मान लीजिए 1 लाख रुपया, इसे बीघे के हिसाब से 27 लाख करीब होगा, 28 लाख या 30 लाख। कैसे उन्होंने कब्जा किया? किस तरीके से सांसद ने किस तरीके से कब्जा किया? जब फर्जी उसको कर लिए बहनों, अभी तो जमीन उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन अब तो कर ही लेगा वो। नहीं, बता रहे थे आपके कुछ मृतक लोगों का नाम डाल के और कैसे कैसे उनके ऊपर भी कोई केस दर्ज कर फर्जी किए हैं। मतलब ये क्या है वो मामला? जो मृतक हैं उसमें उनके नाम से भी किए हैं, जिनके ऊपर ये जो 229 भी करके जो नाम वो चढ़ाए हैं वो भी 1 साल पहले मर चुके हैं। क्या नाम उनका जो मर चुका? राम प्रवेश सिंह, मतलब जो कन्हैया बनाम राम प्रवेश सिंह के नाम से ही मुकदमा दाखिल हुआ है और 17/10/18 को उसमें निर्णय हुआ है, जबकि वो सन 1917 में ही मर चुके हैं जिसके ऊपर ये मुकदमा दाखिल किए, तो वो पहले मर चुके हैं। उनका कोई भी मान लीजिए कि जो उनके लड़के हैं वरासत कराते, उसके बाद मान लिया आदेश होता तो वो भी फर्जी है। और हम लोगों का तो मतलब जो फर्जी है ही है। तो क्या सांसद खुद ये सारा काम करते हैं कौन, या उनके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं? क्या कौन करता है ये सब? उनका परिवार छोड़ करके और कौन लोग उसमें है? फर्जी कागजात? हाँ, फर्जी उनका काम ही है। उनके पास कुछ नहीं था पहले, हमारी जमींदारी पीरियड के समय में उनके पास कुछ नहीं था। 4 बीघे जो हमारे विधायक जी जो कहें वो सही कहें, और ये समझिए कि आज वो कई सौ बीघे का मतलब काश्तकार बन चुका है। ये वीरेंद्र सिंह मस्त और कन्हैया, उनके पूरा परिवार। यानी कि ये सांसद बनने से पहले केवल 4 बीघे की जमीन के मालिक थे जमींदारी पीरियड। तो आप ये फर्जी कर रहे हैं। हाँ, ये जमींदारी पीरियड में जब उनके पास इतना ही जमीन था, और आज तो उनके पास सैकड़ों मैंने कई सौ बीघे जमीन है जो आज है। उसके बाद भी बहुत लोगों का फर्जी जमीन पकड़ करके मान ली उन्हीं के नाम से है, जबरदस्ती उसको जोत ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब प्रशासनिक तौर पर भी कुछ दबाव बनाते हैं कि आप फर्जी मुकदमों में फंसाना या इस तरह की कोई चीज, तो ऐसा मामला भी सामने आया क्या? हाँ, तो अब मान लीजिए सांसद हैं तो वो दबाव बनाएंगे ही। तो क्या डीएम अच्छा वो ये भी देख लीजिए, और प्रशासन क्या करता है? कुछ नहीं कर पाता है। तो आपको प्रशासन से नहीं, न्यायालय प्रशासन के पास जाइए, जिस थाने पर जाइए, चाहे वहाँ जाइए, कौन सुनता है? और कितने लोग पीड़ित हैं इसी तरह से, जिस तरह से? बहुत से लोग पीड़ित हैं। अभी तो कितने लोग मुकदमा नहीं दाखिल किए हैं, कितने लोग तो आपके पास आए नहीं हैं।
डर के हमारे मारे? विधायक जी के पास कितने लोग अभी नहीं आए हैं जिनकी वो जमीन पकड़ करके जोत रहा है? लगभग कितने लोग हैं अंदाजा? अरे 20 आदमी हो गए। क्यों भय है सांसद उनका? वीरेंद्र सांसद का सिंह भय है अपने क्या? आप को बहुत ही पाक साफ और ईमानदार छवि अपनी प्रस्तुत लेकिन करते ये हैं। भी आप सुने होंगे कि थोड़े दिन पहले वो यही दिए थे कि मैं हमारे जैसा कोई दबंग मतलब जो अभी तक कोई न सांसद हुआ है न होगा। मतलब ये मान जाए कि उनकी भी दबंगी कहे की वजह से, उनकी दबंगी की वजह से लोग नहीं बोल पा रहे अपनी बात। हाँ, दबंगी तो करते ही है, उनका पूरा परिवार दबाता है। हमारा जो किसी को मारना, गाली दे देना, इन लोगों का ही धंधा है। हमारे परिवार है बाबूलाल ये जो नाम चढ़ रहे हैं विक्रम सिंह थे, उसमें क्या क्या नाम है, किसका नाम है? नाम बोल दीजिए। जोगेंद्र, वीरेंद्र और मोहन जी। ये वीरेंद्र जो है सांसद जी हैं, ये 3 भाई हैं। इनके पिता का नाम है रामनाथ। इनके सगे भाई हैं जोगेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और मोहन जी, ये 3 भाई हैं। और दूसरे उनके चचा के कन्हैया, शत्रुघ्न 2 लड़के हैं जो दाताराम के पुत्र हैं। और श्रीमती सुबोध, राजेंद्र, ये लोग जो हैं, राम उदय उनके तीसरे भाई के सबसे बड़े थे, वही उनके संतान हैं। बाकी जो नीचे है, कन्हैया के भी लड़के का नाम है दीपक और नीलांगन। शत्रुघ्न उनके भाई के नाम से है। इसके बाद मृत्युंजय, पुत्र राजेंद्र। तो जिस तरीके से गलत तरीके से उन्होंने नाम चढ़ा लिया है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप मुकदमा दाखिल किए हैं, ये तबिसानी किए हैं अच्छा, कहाँ पे? SDM कोर्ट में बैरिया। अच्छा, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जो हैं वो किसान नेता भी अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय जो हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप लोग भी किसान हैं, आपकी है नहीं, आपके यहाँ अब खेती नहीं। होती है बड़े पैमाने पर, तो क्या उनको कोई वो दर्द महसूस नहीं होता? अब उनको क्या दर्द महसूस होगा जब जिनका काम है ये जमीन हड़पना? अब उनका दर्द से क्या मतलब कैसा है? किसान किसान नेता बनते हैं तो ठीक है, अब पार्टी उनको कैसे बनाई है किसान नेता, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। एक बात हमको स्पष्ट समझाइए कि कैसे मृतकों के नाम पर इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया। हमको मालूम है, हमको तो मालूम है, ये देख कर अभी तक तो मैं एक सामाजिक कार्य था, पशु मेला की ज़मीन को लेकर के मैं एक सामाजिक अपना धर्म निर्भर कर रहा था। कुछ हमारे यहाँ के भू माफिया जो राजनीति में वर्चस्व बनाए हुए हैं, राजनीति के भी हमारी ही पार्टी के कुछ पदस्थ हैं लोग, आदरणीय सांसद जी के घर के लोग हैं, और पशु मेला की ज़मीन को लिखवाए थे। उसके बाद उस ज़मीन पर विवाद अभी चल रहा था, तब तक जो है श्री राम बाबू यादव भगवानपुर की ज़मीन 10 बीघा अनैतिक और जो है फर्जी तरीके से कब्जा करने का प्रयास किए, फिर इसको न्याय दिलवाया गया। उसके बाद तीसरा किस्त जो है बाबू के सीपुर विजय बहादुर सिंह और उनके पट्टेदार लोगों की ज़मीन 16 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन 17/10/2018 को ही अपने नाम से करा लिया। तो चूंकि मैं तो सामाजिक जीवन का कार्य करता हूँ, तीनों लोग हमारे यहाँ पीड़ा अपनी पहुँचाने के लिए आए। एक को न्याय मिल चुका है, विजय बहादुर सिंह जी को इसलिए मैं लेकर के आए हैं लोग कि आप लोग स्वयं उनकी आप बीती सुनिए, और सुन करके मैं बिल्कुल जो है ऐसे लोगों के साथ जो भी जाति कर रहा है, समाज में कोई भी जाति करेगा, हमारी सरकार की नियत है कि कोई अपना भी व्यक्ति किसी सामाजिक व्यक्ति के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ अत्याचार और कोई कर रहा है, वो माफिया का रोल अदा कर रहा है, तो उसको विरोध किया जाएगा और उसको न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि मोदी जी और योगी जी के राज्य में कोई ऐसा हिम्मत कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात। आज भूमाफिया का जो ये है टेरर है, ये कौन बना रहा है? ऐसा देखिए, अब तो आपके सामने प्रमाण है कौन बना रहा है, एक दो नहीं है, मैंने पूरा जो अभी तो 16 एकड़ 80 डिसमिल जो जमीन अभी करा लिए हैं लोग फर्जी तरीका अपना करके, तो शुद्ध रूप से सांसद जी का पूरा परिवार है। और अभी तो उनसे बात कर लीजिए। सांसद जी का नाम क्या क्या? हाँ है, उनके लड़के का नाम है, उनका नाम है, उनके भाई का नाम है, उनके भतीजा का नाम है। और कौन सांसद है इस समय वहाँ का? आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं। और सांसद सर उत्तर प्रदेश के सरकार विजय बहादुर सिंह जी से विशेष बात देखिए,
विशेष बात अब हम जो है नहीं सर, कर सकते। सबसे- मैं स्वयं लाया हूँ। सबसे आप लोग क्या अहम सवाल देखिए, है ऐसा मत कीजिए, सवाल हमसे मत करिए अब। भूमाफिया शब्द आपने ऐसा है, बोला देखिए, और नहीं, सरकार जो है भूमाफिया- भूमाफिया के खिलाफ बैठी, भूमाफिया पर ऐसे बात है, चला रही है सरकार अभियान। अब एक्टिव देखिए, है। मैं तो स्वयं पूज्य महाराज जी से फिर इस विषय को भी, पशु मेला की जमीन को का विषय भी पूज्य महाराज जी को बता चुका हूँ, दे चुका हूँ, उसका जांच बैठा हुआ है। फिर जो है इस विषय को भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पुटअप कर चुका हूँ। और मैं जरूर जब तक राजनीति में जीवित रहूँगा, जब तक इस जीवन में, इस शरीर में प्राण रहेगा, तब तक किसी भी इंसान के खिलाफ कोई अत्याचार करेगा तो उसको न्याय दिलाने का प्रयास करूँगा। चाहे कोई हमारी पार्टी का ही क्यों ना हो, चाहे हमारा अपने घर का ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे जीवन का मिशन स्पष्ट है कि मैं बेईमान और अत्याचार करने वाले व्यक्ति का विरोध करूँ। लेकिन सरकार के आप पार्ट है, उसके बावजूद भी यहाँ के देखिए पत्रकार जी, सुनिए। पार्ट सब हटा दीजिए। यहाँ इंसान, जहाँ इंसान और इंसानियत से संकट में हो, वहाँ पर इंसानियत की रक्षा करने के लिए, ईमान की रक्षा करने के लिए मैं समाज के साथ हूँ। हैं? राम बाबू यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भगवानपुर। रामबाबू यादव जी, ये सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जो हैं, जिन पर जो है तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, आपका उनके साथ क्या मामला है और क्या कहना है? आरोप जो है सर 100% बिल्कुल सत्य है, कोई इधर गलत देखिए, नहीं, हाँ, इधर देखिए, हाँ। कोई गलत नहीं है। जो हमारे साथ भी हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ, वही हमारा बताइए। भी जमीन लूटा गया जबरदस्ती। 1 साल का जमीन हमारा फसल काट लिया गया। 2 साल हम परेशान कितनी हुए। जमीन? 10 बीघा जमीन है हमारी। कहाँ देरांचल में है कि देहारांचल में नहीं है, ये सहरांचल में है। सहरांचल मतलब सहरांचल मतलब ये नगर के पास है, NH हमारे गांव के पास है। अच्छा बोलिए। हमारे मौजा सोनबरसा में हमारे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर है। कैसे कब्जा किया? कैसे कब्जा किया उन्होंने? वैसे ही हम 31/12/2007 को जिस व्यक्ति का पिता ने हमको रजिस्ट्री कर दिया है, हमारा दाखिल खारिज हो चुका है, इसके बावजूद उसके लड़के इनको आकर के मुआहदा कर दिया और उस मुआहदे का हैसियत से आकर के हमारा जमीन लूट लिए, हमारा खेत लूट लिए, हमारे भाइयों को मरवाए, इतना मरवाए कि अब हम क्या बताएं। वो दिन मुझे याद आ रहा है। इसके बाद से कहीं हमको न्याय नहीं मिला। आप लोग के यहाँ भी हम 10 बार आ चुके हैं। सत्य, ये भी सत्य हम कह रहे हैं दावा के साथ कि आप ठीक है, अपनी बात करें जी। कि आए या, लेकिन आप लोग के यहाँ भी न्याय नहीं मिला। मुझे न्याय मिली न्यायपालिका से। न्यायपालिका में हम गए, वहाँ से हमको न्याय मिली। हम खेती किए हैं, न थाने से मदद मिली, न हमारे जिला अधिकारी महोदय से मदद मिला, न पुलिस अधीक्षक से। कार्यपालिका से आपको नहीं मिला? हमको न्यायपालिका से न्याय मिला। और हुजूर हमारे 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता कृष्णकांत पांडे के साथ सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।